स्लीप डिप्राइव्ड यानी कम सोना, ये एक ऐसा मसला है जिसको आज हम में से ऑलमोस्ट हर कोई फेस कर रहा है और हम में से ज्यादातर लोग इसको एक आम पर्सपेक्टिव से देखेंगे। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप बहुत जल्द मरने वाले हो। ऑब्वियसली आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर कैसे ये छोटा सा मसला हमारी जान तक ले सकती है। जब दुनिया के 8 मुख्तलिफ कंट्रीज के 4,70,000 लोगों पे एक स्टडी करी गई, उस स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं, यानी जो लोग कम सोने लगते हैं, उनमें 48% हार्ट डिजीजेस बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, जब रशिया में कुछ कुत्तों पर रिसर्च किया गया और उनको एक जगह में बंद कर दिया और उन्हें 2 हफ्तों तक सोने नहीं दिया ताकि वो ये पता लगा सके कि कम सोने की वजह से क्या होता है, तो 2 हफ्ते पूरे होने से पहले ही वो कुत्ते मर गए। और जब उनके ब्रेन को स्टडी किया गया तो उनके दिमाग में चाले पड़ गए थे। इतना ही नहीं, आगे सुनिए। अमेरिका में जब 2 मार्च की रात को घड़ी 1 घंटा आगे की जाती है, यानी उस रात लोगों को 1 घंटा कम सोना पड़ता है, तो एक रिसर्च के मुताबिक 25% हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और 2 दिन तक बढ़े रहते हैं। इसका अपोजिट भी होता है। जब नवंबर में रात को घड़ी 1 घंटा पीछे की जाती है तो 22% हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। इससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि कम सोना यानी लैक ऑफ स्लीप हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि इससे हमें ब्रेन और हार्ट जैसे खतरनाक डिजीज हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में कि हम अपनी नींद को कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे हम इतनी बड़े और खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम अपनी नींद के बारे में सब कुछ जानेंगे कि हमारी बॉडी किस टाइप की है, हमें कितनी नींद चाहिए और हमें किस टाइम सोना चाहिए। और अगर आपको भी नींद का मसला है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे कि हमारी नींद क्या है, कैसे आती है हमें नींद, हम कब सोते हैं, कब जागते हैं, क्यों सोते हैं और आखिर हम अपनी नींद को कैसे सही कर सकते हैं। तो चले बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं शाहिद शाही और आप देख रहे हैं शाहिद शाही ऑन यूट्यूब। सबसे पहले बात करते हैं कि हम आखिर सोते क्यों हैं। इसका सिंपल जवाब है, हमारी बॉडी के लिए नींद ऐसी है जैसे गाड़ी के लिए फ्यूल, क्योंकि फ्यूल के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती और नींद के बगैर हम अपने टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि हमें नींद क्यों आती है और सुबह हम खुद ब खुद कैसे उठ जाते हैं। दोस्तों, ये डिपेंड करता है लाइट पे। जैसे शाम होने लगती है और अंधेरा होने लगता है तो हमारी ब्रेन में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन रिलीज हो जाते हैं जो हमें लेजी फील करवाते हैं और हमें ये सिग्नल देते हैं कि अभी सोने का टाइम है। और फिर जब सुबह रोशनी हो जाती है तो हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन की मिकदार कम हो जाती है और हम उठ जाते हैं। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम इस प्रोसेस को नहीं होने देते। जी हाँ, हम इस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे ही रात हो जाती है और हम बेड पे चले जाते हैं तो हम अपना मोबाइल ओपन कर लेते हैं, जिससे आने वाली रोशनी हमारे ब्रेन को ये मैसेज सेंड करती है कि अभी रात नहीं हुई और इसी वजह से रात को हमें नींद नहीं आती, क्योंकि हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन रिलीज नहीं होते जो हमें सोने में हेल्प करते हैं। आज पूरी दुनिया में 3 में से 1% को स्लीप रिलेटेड बीमारी है। जी हाँ, बीमारी स्लीप डिप्राइव्ड यानी कम सोना एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, क्योंकि इसका असर न सिर्फ हमारी मेंटालिटी पर होती है बल्कि हमारी हेल्थ पर भी होती है। तो ऑब्वियसली हमें अपनी नींद को सही करना होगा। लेकिन आखिर हम अपनी नींद को सही कैसे करें, ये जानने से पहले हम अपनी नींद को जानते हैं कि आखिर हमारा नींद किन स्टेजेस में होता है, हम नींद में क्या क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो बात करते हैं स्लीप साइकिल की, जिसे स्लीप आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा स्लीप 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, यानी जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन में 4 किस्म की एक्टिविटीज होती है। अगर हम पहले स्टेज की बात करें तो इसे N1 स्लीप कहा जाता है, जो 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक रहता है। ये वो वक्त होता है कि जब हम सोने लग रहे हैं, हम पूरी तरह से सोए नहीं, यानी अगर कहीं से तेज आवाज आती है तो हम उठ जाते हैं। अगर दूसरी स्टेज की बात करें तो इसे N2 कहा जाता है, जो 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक चलती है। दोस्तों, इस स्टेज में हमारी ब्रेन एक्टिविटीज कम हो जाते हैं, हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अब आते हैं तीसरी स्टेज की तरफ, जो N3 है और जिसे हम डीप स्लीप भी कहते हैं। डीप स्लीप में हमारी बॉडी की रिकवरी होती है, हमारी मेमोरी प्रोसेस करती है और हमारी मसल्स रिपेयरिंग होती है। इसके अलावा अगर हम स्टेज 4 की बात करें, जिसे रेम कहा जाता है, यह हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ज्यादा जरूरी है। इस स्टेज में हमारी क्रिएटिविटी ज्यादा हो जाती है, यानी ये वो स्टेज है जिसमें हमारे ब्रेन के शॉर्ट टर्म मेमोरी से कुछ चीजें डिलीट होती है और कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। और ये साइकिल आपके सोने के 1.5 घंटा यानी 90 मिनट बाद शुरू होता है।
एक अच्छे और प्रोडक्टिव नींद के लिए हमारी बॉडी को ऐसे 5 से लेकर 6 साइकिल्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जो सुबह उठते हैं वो कामयाब होंगे, और हमारे पास इसके जिंदा मिसाल भी मौजूद है। जैसे कि हमें कोई एग्जांपल दिया जाता है कि फ्ला बिलियनर रात के 3 बजे उठता है, या फ्ला बंदा इतना सुबह उठता था तो इसलिए इतना ज्यादा कामयाब है। दोस्तों ये बातें कई हद तक ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हिरगिज नहीं कि वो कम सोते हैं। उनका डेली रूटीन अलग अलग होता है। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को समझो कि आपकी बॉडी स्लीप से रिलेटेड किस टाइप की है। इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया कि आपकी बॉडी स्लीप से रिलेटेड किस कैटेगरी में आती है, तो आपके स्लीप को सही करने से कोई नहीं रोक सकता। पहली कैटेगरी में हमारे पास आते हैं बियर्स, यानी वो लोग जो सनसेट के टाइम सोते हैं और सनराइज के टाइम उठते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं लायंस, यानी जो सनसेट से पहले सोते हैं और सनराइज से पहले जागते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं वॉल्फ, यानी जो लायन और बियर के अपोजिट करते हैं, जो पूरी रात जागते हैं और सनराइज के टाइम वो सो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये समझ आ गया कि आपकी बॉडी इनमें से किस कैटेगरी की है, तो आपकी नींद और आपके सोने को प्रोडक्टिव होने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम्पल से समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी वोल्फ से रिलेटेड है, यानी आप रात के टाइम ज्यादा क्रिएटिव होते हो और दिन के टाइम आपकी बॉडी को सोने की जरूरत होती है। तो अगर ऐसे में आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जो आप सुबह से लेकर असर के टाइम या शाम के टाइम तक करते हैं, तो वहां पर आप क्रिएटिव नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी रात को ज्यादा क्रिएटिव होती है। तो ऐसे में आप अपनी बॉडी और अपनी स्लीप को प्रोडक्टिव नहीं कर सकते। जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि स्लीप डिप्राइव्ड यानी कम सोना हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड ड्रंक ड्राइव की वजह से 12% रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन ये जानने के बाद आप शॉक हो जाएंगे कि 40% रोड एक्सीडेंट स्लीप डिप्राइव्ड होने की वजह से होते हैं, यानी 40% इस वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स कम सोते हैं। और ये बात हम भी जानते हैं कि कई सारे ड्राइवर्स कई रातों तक नहीं सोते, 18-19 घंटों तक नहीं सोते और लगातार ड्राइविंग करते हैं, और इसी वजह से 40% रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कि हम अपनी नींद को कैसे सही कर सकते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको 3 किस्म की बीमारियां होती है। नंबर फर्स्ट, इंसोमिया, यानी उनको नींद नहीं आती, वो बेड पे कई घंटों तक पड़े रहते हैं लेकिन उनको नींद बिल्कुल नहीं आती। सेकंड नंबर पे है नार्कोलेप्सी, दिन को नींद आना, यानी जिन लोगों को ये बीमारी होती है उन्हें दिन में बहुत ज्यादा नींद आती है और पूरा दिन लेजी और स्लीपी फील करते हैं। और थर्ड नंबर पे है स्लीप एनपिया, यानी सोते सोते सांस का रुक जाना। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, जिनको डिफरेंट कंट्रीज के आर्मी भी यूज करते हैं जंग के वक्त सोने के लिए। और ये तकनीक इतना वर्थ इट है कि इस तकनीक से आर्मी गोलियों के शोर में पत्थरों और झाड़ियों में सो जाते हैं। दोस्तों ये तकनीक एक सिंपलेस्ट वे है जिसमें हम खुद को हिप्नोटाइज कर देते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि इसमें सिर्फ हमने सांस लेना होता है। जैसे कि जब आप सोने लगो तो आप जब पहली सांस लो तो अपनी सांस बहुत ही आराम से आपने इनहेल करनी है, यानी 4 सेकंड तक आपने अपनी सांस अंदर खींचनी है। उसके बाद फिर आपने 8 सेकंड अंदर रोकना है और उसके बाद 7 सेकंड में आराम आराम से अपनी सांस आपने एक्सहेल करनी है, यानी अपनी सांस बाहर निकालनी है। दोस्तों जब ये आप 5 से लेकर 15 टाइम्स कर लोगे तो आपको डेफिनेटली नींद आ जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो सबसे पहले आप तक मिलते रहे। शुक्रिया।